होता है परीक्षित महाराज, और जब वो बैल भी हल चलाते चलाते थक जाता है तो लोग कह दिया करते हैं देहात में कि रवैया कटवाए दो है, तो सही बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने कितनी सुंदर मनुष्य योनि दी है, और इस शरीर में आकर के कुछ ऐसी कमाई कर लो जो आपकी यहाँ भी काम आ सके और मरने के बाद में वहां भी काम आ सके। राम नाम की कमाई कर लो जो आपकी यहाँ भी काम आ सके। ये संसार रूपी कमाई मत करो, ये कमाई तो यहीं रह जाएगी। कुछ ऐसी कमाई कर लो जो आपकी काम आ सके। तो आइए सभी भक्त, बड़ा प्यारा भजन है, उसके आगे बड़ी सुंदर कथा है। सोचना कि ये लड़की कह रही है कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। महाराज ये हम नहीं कह रहे, ये तो कवियों का लेख है। और क्या लिखा, क्या पायो माटी में मिल जाएगा माटी में। परीक्षित महाराज इस शरीर को माटी का पुतला बताया है और इस शरीर को मिट्टी में ही मिलना पड़ता है। तो लिखा, क्या पायो माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कैसी जाएगी काठी में। पानी का बलबूला बताया, पानी को बलबूला है मानव, पानी को बलबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, याद भी नहीं है तेरा। अगर भगवान ने जरा सा धन दे दिया और जरा सी दौलत दे दी परीक्षित महाराज, तो लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है? और कहीं
भगवान ने सुंदरता और दे दी, फिर तो पूछो ही ना महाराज, फिर तो ऐसे चलते हैं, सीना तान के चलते और ऐसे उठाते महाराज जैसे जूना उठता है कि अब हमारे जितना सुंदर कोई है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जो करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है भैया होगा तेरा मरघट में तेरा, भैया होगा तेरा मरघट में तेरा। इसलिए कुछ कमाई के ले जा रे मानव, कुछ कमाई के ले जा रे और चढ़ी जवानी में दो डूबे के मारी सच्ची भक्ति है, इस शरीर को पाया है तो इसकी फायदा उठाओ। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, और भक्ति से भैया के मर जा रे बोली वृंदावन में हरियाली लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए आवाज नहीं बीस। अब देखते हैं आगे, बड़ी ही सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, अब हम वो पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसमें पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया का किस तरीके से अवतार हुआ है। तो सबसे पहले जब हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने तीन ब्रह्मों को पैदा किया है, और जब तीन ब्रह्मों को पैदा किया है तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। इन्हीं ब्रह्मा जी ने
अत्रि को बनाया, अत्रि से हुए चंद्रमा। तो एक बार चंद्रमा को यज्ञों का राजा बना दिया है। जहां कहीं भी यज्ञ होता है तो जब तक चंद्रमा नहीं पहुंचता है तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता। तो एक बार आश्वमेध यज्ञ चल रही है, उस यज्ञ में गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के पहुंचे हैं। तो चंद्रमा ने क्या देखा कि गुरु बृहस्पति की पत्नी जो तारा है वो देखने में बड़ी सुंदर है। तो महाराज चंद्रमा की नीयत खराब हो गई। चंद्रमा ने क्या किया कि अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। और जब तारा का हरण कर लिया, ये बात सभी देवताओं को पता चली। तो देवता सोचने लगे, अरे ये कितना बड़ा दुष्ट है चंद्रमा, इसने तो अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया और इससे मालूम नहीं है कि गुरु की पत्नी गुरु के समान होती है। ये तो बहुत बड़ा पाप है। देवताओं ने बहुत समझाया चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा नहीं माना। भगवान विष्णु को पता चला तो भगवान विष्णु ने जाकर के चंद्रमा को बहुत ललकारा फटकारा। भगवान विष्णु के कहने पर जब चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा को वापस किया है तो बताया है जब तारा को वापस किया तो उस समय तारा गर्भवती हो चुकी थी। महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो तारा ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है, जो बालक देखने में बड़ा सुंदर है। गुरु बृहस्पति कहने लगे ये बालक हमारा है, और चंद्रमा कहने लगा ये बालक हमारा है, बड़ा सुंदर है बालक। अब उस बालक के पीछे ही विवाद होने लगा। चंद्रमा कहता मेरा बालक है और गुरु बृहस्पति कहते ये मेरा बालक है। तो वो बालक कुछ समझदार था, अपनी मैया के पास में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा मैया हमारे पीछे जो झंझट हो रहा है, और मैया इस बात का पता तो केवल इस बात का क्लियर पता तो केवल तुझे ही होगा कि आखिर में हमारे असली पिता कौन है। तो ध्यान रखना कि जो मासी होती है कभी अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलती है। तारा कहने लगी बेटा तुम गुरु बृहस्पति के नहीं, तुम चंद्रमा के पुत्र हो। जब ये बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं ने उस बालक को लिया और चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा ने देखा है कि ये बालक तो बड़ा होनहार बड़ा बुद्धिमान निकलेगा, तो उसकी बुद्धि को देख करके चंद्रमा ने उस बालक का नाम बुध रख दिया। तो लिखा है चंद्रमा का लाल समझ करके वो लाल चंद्रमा को सौंप दिया, उसकी बुद्धि को देख आज बुध उसका नाम रख दिया। उसकी बुद्धि को देख आज बुध उसका नाम रख दिया।
जब धीरे धीरे वो बालक सियाना हुआ, उसकी बुद्धि को देख करके चंद्रमा ने उसका नाम बुध रख दिया।